करके लाओ, देखने जाके देख ले भैया, मैं नीचे से ना आ रहे, मैं करके लाऊं। देखो भैया, देखो ये कर रहा हूं मैं। तो क्या लग रही है? मैं दिखाई तो क्या रो पड़े हो, तू पे गए पड़े हो भैया समझ आ नीचे रही? से तुम्हें ऊपर से तो मैं सही कर ले हैं। देखो ऊपर से मैं बस सही आ रहा है, बस नीचे से जांच कर मैं दिक्कत है। मैंने पे करके लाओ। सही है सर। बस उन्हें जांच कर में दिक्कत होते हैं मुझे। नीचे बोला रे सवाल कौन सा हो गया है? और फिर तुमने बताया बे तो सवाल सवाल बोल कौन सा हो गया? भाइयों मोर पहले ये सवाल बताया जी तुम। एक्सरसाइज कौन सी हो गई? चैप्टर खत्म है, एक बात पूछिए भाइयों ये ना रिवीजन हमारे पे ना आए रहे, तो एक बता दे। दो एक्स बिल्कुल माइनस कछु नहीं तीन बताओ वाई जाओ, रिवीजन बताओ जाओ, 2x माइनस 3y। पूरा चैप्टर जाओ ताकि बाद एक दिन में काट दे तो पागल भैया। संगत में ऊपर नीचे के एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यंक के क्या कह रहे हो? योग कह रहे हो, गुणनफल कह रहे हो, क्या कह रहे हो? योग और गुणनफल कह रहे हो। देखो शून्य के लिखा रहे हो शिकायत है, जांच करवाई थी तो कल करके आते, शून्यंक के योग लेकर के आते, के योग लेकर के आते और कल करके आते योग का हो तो अल्फा प्लस के बीटा, और गुणनफल लिखाते तो क्या या तो शून्यंक के गुणनफल, गुणनफल लिखाते तो क्या या तो अल्फा बीटा या तो ऐसी तो या तो शून्यंक के योग का कहते अल्फा प्लस बीटा कहता, शून्यंक के गुणनफल का कहते अल्फा बीटा कहते। आइए इतनी बात समझ में। अब जहाँ का कह रहा हो जी, कह रहा हो सवाल में कि शून्यंक के योग दे रखे होंगे और गुणनफल दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे? योग दे रखे होंगे और गुणनफल दे रखे होंगे। फिर बाद बिंत का लिखानी है, समीकरण बनाना है, ठीक है। तो अब मान लो सवाल कौन सा है? दूसरे को पहला सवाल है। तो भाई कितने दे रखे? 1/4 और कॉमा माइनस के 1। अब जहाँ में कह रहा है एक तो इनमें तो शून्यंक का योग है, क्या है? शून्यंक का योग क्रमशः दे रहा हो, मतलब पहला वाला क्या है? शून्यंक का योग है, क्या है ये? शून्यंक का योग भैया क्रमशः के तो हम कैसे पहचानते के वेगो। अब जहाँ पे शून्यंक को जी का है? गुणनफल है, शून्यंक का गुणनफल जी का है? गुणनफल का है जी? गुणनफल। अगर पेपर में कह दे कि शून्यंक दो शून्यंक का है, दो शून्यंक, अगर जाई जगह पे जो ना केवे के शून्यंक को योग, शून्य को गुणनफल ना केवे, जो केवे के दो शून्यंक दे दे हमने, एक दे दो एक और एक दे दो क्रमशः केवे दे क्रमशः एक और का है दो है, ठीक है। तो दो शून्यंक के का दे मान, खाली दो शून्यंक दे, गुणनफल ना दे और योग ना दो, तो दो शून्यंक दे खाली का दे शून्यक, शून्यक दे तो शून्यक दे हम योग निकाल लेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे पता पड़ी? एक वो तो इन दोनों जोड़ लेंगे, 1+2 3 है, जाओ एक वो इन दोनों गुणा कर लेंगे तो हुआ दो ही होगा। आएगी समझ में क्या नहीं आएगी? हम पे तो पहले ही तंत्र कह रहा होगा शून्यंक के योग दे रखो, एक शून्यंक को गुणनफल दे रखो है। आएगी समझ में क्या नहीं आएगी? तो अब फॉर्मूला का हो तो समीकरण बनाए हुए को पहले तो के, और जंपे जी काय को फॉर्मूला है समीकरण बनाए हुए का डायरेक्ट लिख दू के, और जंपे का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। आएगी समझ में? जहाँ के का कांस्टेंट है, चाहे कछु मान सकता है, क्या मान सकता है? एक है, चाहे कछु मानो, एक मानो, दो मानो, तीन मानो, चार मानो, हमेशा आंसर सही रहेगा। ज्यादातर क्या मानेंगे? एक मानेंगे, क्या मानेंगे? एक मानेंगे। अब सवाल का दे रखो 1/4 और माइनस को 1, यही दे रखो। तो अब क्या करेंगे? अब जम पे अल्फा प्लस के बीटा का है 1/4 है और अल्फा बीटा का है माइनस की 1 है, जिका शून्यंक को योग है, जिका शून्यंक को गुणनफल है, का है गुणन या गुणांक खचु के। आएगी समझ में? क्या नहीं आएगी? दो चीजें रखी। तो अब सवाल कैसे करेंगे? के खचु है ही ना मान लो, आएगी समझ? एक्स स्क्वायर मतलब मान जब पे खचु हतो है, एक खचु मान हतो ना, माइनस माइनस अल्फा प्लस के बीटा हमने कहा मानो 1/4 मानो ना है जी 1/4, एक्स है तो एक्स है वो, प्लस है तो प्लस है वो, अल्फा बीटा की जगह पे माइनस को 1, कोई दिक्कत? अब जब के की जगह पे मैंने कहा था क्या कछु मान लो, एक मान लेंगे तो एक को भीतर गुणा करेंगे, कहानी खत्म। वही क्या नहीं हो गई? एक जंप पे। अब देखो जाके नीचे का चुना एक, जाके नीचे का चुना है तो एक। अब जा करेंगे तो x² 1 माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस 1/, कोई दिक्कत जन तक। अब क्या करेंगे? नीचे को क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एक को भीतर गुणा करेंगे, खचू नहीं बचे हो तो एक चार, एक को एलसीएम लेंगे कितना आ गया? 4, एक को 4, 4 को ऊपर करेंगे 4x² माइनस है तो माइनस 4 1 4, एक को ऊपर करेंगे तो x, समझ आई कैसे?
4 एकन 4, एक को ऊपर करेंगे 1 एकन 1, एक के संग x से बगल में माइनस है तो माइनस, 1 चौके 4, 4 को ऊपर करेंगे तो 4 आएगी, समझ में नहीं आएगी। अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे जी का है 4 है, नीचे बराबर में क्या चल रहा है, बराबर बराबर में क्या चल रहा है 0, समीकरण होता है। अब यहाँ पे क्या है कितने को जाए बराबर में क्या होता है 0। अब 4 पलंग जावे हो जी तय जावे हो, तो आंसर कितना है जावे, जा को जाम करेंगे कितना आवे 4 एक्स स्क्वायर, चल इतना लिखे ना 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर, ये जा को जाम कर दो, इतना है जा को जाम करेंगे तो जी तो 0 है, जाओ समीकरण का बने वो, कोई दिक्कत आगे बात सवाल बोलो। देखो भैया भैया एरिया जो कह रहा हूँ कर लेंगे कर ला हो या अंडूड 2 1/3 माइनस 1/3 1/3। अब जाए कैसे करेंगे, जा में का दे रखो, शून्यंकों का योग दे रखो और का दे रखो गुणनफल दे रखो। तो शून्यंकों का योग का है बताओ, ए रुको बता रहे विवेक को कह रो, तू बता रहे अर्जुन, मान ले भैया का मान लेंगे, क्या कहते मान ले चौका को मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्रमशः दे रखो का है अंडूड 2, का है अंडूड 2, और शून्यंकों गुणनफल का दे रखो, शून्यंकों का गुणनफल, गुणन कितना गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का है 1/3, कोई दिक्कत देते हैं अल्फा प्लस बीटा तो ने अंडर 2 माना है 1/3 ना मानता गधा है तू, देख सवाल पढ़, क्रमशः फेरो ना सवाल पढ़, मतलब पहले को वो किताब खोले, ये समझ खोलो किताब, नहीं नंबर का कह रहा हूँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक के योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः को मतलब जैसे जितने लिखोगे शून्यंक को योग तो शून्यंक को योग पहले आवे हो, फिर तथा गुणनफल तो गुणनफल बाद में आओ, तो पहले वाला का है वो योग है वो, दूसरा वाला का है वो गुणनफल है वो, समझ आएगी कि नहीं आएगी। नंबर का 1/3 है, तो अल्फा प्लस की बीटा अंडूड 2 है, इस जगह तो 1/3 है। अब जा कहाँ करेंगे समीकरण लगा देंगे, जाको क्या लिखा है समीकरण लगा रहे कह रहे हो, तो का बताओ फॉर्मूला मैंने के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 मान लेते हैं, काय का फॉर्मूला है समीकरण, जब शून्य का दे रखे हो में समीकरण लिखा रहे की के जब फॉर्मूला लिखा दो लिखा जाओ, ऐसी समझो के हमने कचू मानी ना है कि हमने, अब मान लो मैं जब के की जगह पे अगर मैं 2 मान ले तो का मान ले तो 2 लेकर कितना आओ यही तो लेकर के आओ, तो दूसरा अगर मैं जब पे 2 मान ले तो का मान ले तो 2 का मान ले तो 2, तो 2 2 चौक 8 एक्स स्क्वायर, 2 2 2 को जाम करेंगे माइनस के 2x माइनस के 2x, जा को जाम करेंगे 2 चौक 8, जे आंसर सही है आगे समझ। अगर जा सॉल्व करोगे तो शून्य जे और जे लेकर के आएंगे, आगे समझ में नहीं आएगी, कम बात करोगे देखे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा का है अंडूड 2 का है अंडूड 2, एक्स है तो एक्स लगा दी, प्लस है प्लस अल्फा बीटा का 1/3 बराबर का है 0, के की जगह पे हमने कछु ना मानो, जावर का मान ले 2 मान ले, जरूरी ना पेपर में आंसर शीट में आंसर आप यही आवश्यक, अगर एक जगह पे तो के मान प्रत्येक सवाल में के को मानो ही ना जाओ आएगी समझ, पर हम चाहे कछु मान सकते जब पे कछु नहीं मानो आंसर सेम आए रहो, तो के को मानो मैं 2 मानूंगा, का मानूंगा 2, तो आंसर चेंज है जाओ 3 मान लो, तो जब पे कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के अंडूड, अब जाके नीचे खजुना 1 जाके नीचे खजुना 1 जाके नीचे खजुना तो 1, अब देखो 3 को 1 को एलसीएम लूंगा तो कितना आवे हो 3 आवे हो, 3 है वो, 1 को 3 में करेंगे 3, 3 को ऊपर करेंगे 3 एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 को 3 3 को जाम करेंगे 3 अंडूड 2 एक्स, प्लस है तो प्लस लगाए 3 1 3 1 को इतना करेंगे बराबर 0। अब 3 ते जे 3 कटेगो तो आंसर जेऊ मान लेंगे, है जाओ क्या नहीं है जाओ, अब पज आंसर शीट में आंसर नहीं आए रहोगे, आंसर शीट में क्या रहोगे नहीं यार, तो कोई दिक्कत ना, समझ आएगी क्या नहीं आएगी। अगर हम भाई नंबर 4 मान ले तो फिर का हो, तो 2 मान ले तो का हो, तो बंदे जा तो कोई दिक्कत, और देखो बोलो आगे को बोलो 0 कोमा अंडूड 5, देखो अब जा कैसे करेंगे, जब रावण लिखेगी अब जरूरत आती है ना आती, मतलब सीधे लिख देंगे अल्फा पेपर में करना है पर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा का है वो, अल्फा इंटू बीटा का है अंडूड 5 है, ठीक है 5 है जी, ठीक है अंडूड 5। अब क्या करेंगे फॉर्मूला का हो के एक्स स्क्वायर माइनस के कोई दिक्कत बराबर 0, देखो इधर अब क्या करेंगे के की वैल्यू खजूनी माने 1 मान लेना, खजूना बचो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का है 0, जब का है 0 एक्स है वो, जब का है अल्फा बीटा
अंडूर 5 है बराबर 0। जब पे कचूना सब 0 है जावे जब पे एक्स स्क्वायर अब माइनस को है तो माइनस हो जाए विलंब गुलवा विलवा है जावे तो पे का बचा प्लस के अंडूर 5 बराबर 0। जाको समीकरण का है वो एक्स स्क्वायर प्लस के अंडूर 5 उतारो छापो उतारोगे अरे लाता है सवाल क्या ना और जे हम पेपर अब हम कब तक आए इन सवाल अंदर हम पे आते ही नहीं है जा को मतलब का वो हम में हमारे दिमाग में बुद्धि नहीं समझ में आएगी बुद्धि नहीं है समझ में आई पता कटे ना अब विवेक को समझ में आएगी आएगा क्या नहीं आएगे एक ही बार में आएंगे एक बार और बताया शायद मैंने तब वो आएंगे होंगे एक ही बार में और हमारे समझ में नहीं आए और तावे मैं अपनी क्लास में समझते पहले नंबर पे ही चलाऊं वो शुद्ध आती है तब तंते आएगी समझ अब जब बता मोह नहीं समझ में आए तो काऊ अलग के क्या समझ ट्यूशन में नहीं समझ में आए थे काऊ के चूतिया मास्टर था सरकारी स्कूल के मास्टर है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में और सरकारी स्कूल के मास्टर बहुत बेहतरीन मास्टर होता अब बता नाम फाम तो मतलब ना बे लापरवाही करता समझ आए बे बे जो समझाता कि हम पे आवत हुआ तो जाकर बोलो सोने पे आते हुआ आएगी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ जैसा कोई चीज अगर तुम पे आ रही है तो तुम बात जल्दी बता के लिखत जाओगे नहीं लिखत जाओगे और तुम्हें क्या मालूम कुछ दूसरे की समझ में आओगे ना कहाँ मालूम है तुम सूती है बिल्कुल देखो ये तो एक कॉमा यही सवाल है अब समन्त पहला काम जहां में जिका है अल्फा प्लस बीटा और जिका है अल्फा इंटू बीटा अगर मान लो मैं यूं कहूं मैं यूं नहीं कहूं कि अल्फा प्लस जे अल्फा बीटा जे मान लो जिस सवाल मैंने तुम्हें अलग से दे दो मैंने जे करके लिख दो यही क्वेश्चन है अब मैंने जे लिख दो 1,1 जाओ छोड़ो मैं लिखी शून्य अंकों का मैं अपने हिसाब से सवाल दे रहा ठीक है 2 शून्य अपने हिसाब से का दे रहा हूँ किताब ली चल पहले ये सवाल कर लो ताकि बाद सवाल करवाऊंगे हैं सवाल का लो जी 1,1 यही सवाल हो तो जहाँ कैसे करेंगे जहाँ हमें मालूम है जिका अल्फा प्लस बीटा जिका अल्फा इंटू बीटा तो शून्य अंक को योग कितना है अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना है 1 तो जब पे आगे लाइन लिखेंगे पहला सवाल बताओ तो इतना हिसाब से करेंगे समझ आएगी सर फिर तो आगे जल्दी जल्दी कर देता अल्फा बीटा का है वो जो एक है हदवा के ना हदो अब मैंने फॉर्मूला का बताओ अगर तुम्हें दो शून्य अंक के योग और गुणनफल दे रखे होंगे तो क्या करेंगे जो फॉर्मूला लगा देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा आएगी समझ में नहीं आएगी अब देखो के की वैल्यू कुछ मानो चाहे मत मानो कोई दिक्कत ना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 एक्स को मतलब खाली एक्स है वो क्या है वो एक्स है वो प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा कितना है वो 1 है वो कोई दिक्कत और जब पे के एक्स अब देखो के की वैल्यू मैंने कचू मानी कचू ना मानी बराबर में कहा चल रहा है 0 जाए के की वैल्यू मैंने कहा मानी कचू ना मानी को मतलब 1 मानी कहा मानी 1 मानी तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस को 1 बराबर का है वो 0 जो आंसर आया होगा तो वही आंसर शीट में अगर मान लो मैं के की वैल्यू का मान दो 2 मान ले तो आंसर चेंज है या तो क्या नहीं है या तो अब मैंने के की वैल्यू का मान ली 2 मान ली का मान ली 2 रखने पर तो जी का या तो 2 भीतर करेंगे 2 एक्स स्क्वायर है या तो माइनस के 2 एक्स है या तो प्लस के 2 पर देखो अगर अगर हम जाको अगर क्या करेंगे जाके शून्य लिखाएंगे यही सिस्टम लेकर के आओ सौरो और जाके शून्य लिखाएंगे तो यही सिस्टम लेकर के आओ सौरो लिखाएंगे देखे लिखाएंगे देखो अब जे है जा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जाके खच्चू शून्य का आएंगे जाओगे खच्चू शून्य अंक आएंगे और जो शून्य अंक आएंगे फिर वे जोड़े जाएंगे और फिर गुणा करे जाएंगे यही तो करो जाओगे वो अब देखो जा कैसे करेंगे अब जी है तो जाए समझ पहले एक को जाम करेंगे एक ही है जाओ एक को फैक्टर करेंगे तो कछू ना है कछू तो कछू ना है देखो एक्स स्क्वायर अगर मैं जम पे कितना लाने माइनस को एक्स लाना का लाना माइनस को एक्स को मतलब माइनस के 1 लाने तो क्या करें क्या करें देखो प्लस करके या माइनस करके कहाँ आना चाहिए माइनस को 1 आना चाहिए मैं ऐसा कर लूँ माइनस के 1 में तो माइनस के 0 कछू घटाऊं चाहे नहीं घटाऊं कोई दिक्कत नहीं या मैं ऐसा कर लूँ 2 में तो 1 घटा दूं तो कितना आवे हो 1 आ जाओ कि नहीं आ जाओ पर 2 1 2 जंप 2 लाने चाहिए कि नहीं आने चाहिए तो फिर दिक्कत होगी तो जंप हम क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस को 1 प्लस के 0 कर लेंगे जाको मतलब क्या है वो माइनस के एक्स लिख दे जंप ठीक है और जंप माइनस प्लस कजू होता ना 0 तो कजू होता ना जंप कर दो 0 एक्स को मतलब सब 0 है वो होगा नहीं होगा जंप कितना प्लस को 1 है क्या है प्लस को 1 बराबर के 0 तो जनता तो कॉमन कचू लेंगे
छोड़ो तो इतने से जान दो, वैसे ही सवाल ऐसा आवे बोली इतना समझ में आता है, सवाल समझ में आएगा क्या ना हो? बस कहानी खत्म, इतना आएगा जब तक तुम्हारा सवाल खत्म है, कोई दिक्कत? बोलो आगे को पूछो जल्दी। -1/4, 1/4, अब देखो इतना जा कैसे करेंगे, खचूना तो अल्फा प्लस के बीटा का है वो -1/4, अल्फा बीटा का है वो 1/4, वैसे तो अपने आप कर लोगे तुम। अब के एक्स स्क्र माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा बराबर एक का चल रहा 0, तो के की वैल्यू खचूना आती है 1 मान ली, एक्स स्क्र खचूना आती माइनस अल्फा प्लस के बीटा माइनस के 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/4 बराबर 0, एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस के 1/4 जाके नीचे का जूना 1 मान लो बराबर का चल लो 0 चल लो, नीचे का होगा 4, 1 को 4 में 4, 4x स्क्र प्लस के 4 1 4 1x प्लस के 4 1 4 1, कोई दिक्कत? बराबर 0/1 जाको जाओ कितना है 4x स्क्र प्लस के x प्लस के 1 बराबर, और कोई रहेगा कम है क्या सवाल सवाल एक रहेगा बस, चलो बाबू कर लो 4,1 जहाँ पे आप करोगे HW, चलो जाओ करवाए देना, जाए मत करवाओ है आज बढ़िया तो नहीं समझ में आएगी तो जाके जाके जी कितना अल्फा प्लस के बीटा का है 4, अल्फा बीटा का है 1, तो अब जाके ऐसे करेंगे के एक्स स्क्र माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। अब हमें के की वैल्यू हमने 1 मान लो खचून आती, एक्स स्क्र कौन सा है कोई ना, तो माइनस अल्फा प्लस के बीटा 4 एक्स प्लस के अल्फा बीटा 1 बराबर 0, एक्स स्क्र माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर, इतने सरल सवाल है आता क्या ना आते। अब एक एग्जाम्पल करो तुम चलो, कौन सा कौन सी चैप्टर है ये, दूसरा है? एक हफ्ता भैया नीचे कल गत्ते तुम्हें क्या करने, सबरे उदाहरण करने का करने, उदाहरण 1 उदाहरण 2 उदाहरण 3 रुक जाओ, उदाहरण 4 चौथा उदाहरण करो, चौथा मत करो रुक जाओ, 5 चम्मच सिखा दे भैया हमें, जो सरल सुनने को योग पता गुण बराबर भैया का रखना है रखने हैं एक पथ सब सरल है जी, सब ने उदाहरण करने तो गधा उदाहरण पर ना पेपर में का जरूरत करवे की बात। देखो इधर मैं एक सवाल दे रहा हूँ तुम्हें, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, जैसे देखो आवाज नहीं, जस्ट जा सवाल सॉल्व करके देखे हम, देखियो जैसे जिका है 1 4 जस्ट सॉल्व ना करो, मैं पहले सॉल्व कर ले फिर बाकी बात तुम करियो जा, ठीक है? अच्छा तुम देख लो चलो, जैसे देखियो 4x स्क्र प्लस एक्स प्लस को 1 है, 1 को 4 कर देंगे कितना होगा 4 है, 4 फैक्टर है, 4 को तोड़ेंगे तो हमें लानी कितना है x लानो, कहा लानो ले x 2 2 यही तो आवे जाओ, आवे क्या नहीं आवे, और 2 में थे 2 घटाएंगे 2 में थे जेऊ ना जुगाड़ बन नहीं जागी। अब हिसाब एक एक सवाल लियो, 2 पॉइंट कौन सी है 2.2 है 2.2 देखो एक मैंने बताता हूँ माइनस के 2,4 ये सवाल है। अब मैं जहाँ मैं कह रहा हूँ कि तो वही करिए, मैं तो करूंगा दो शून्यक क्रमशः क्रमशः माइनस के 2,4 है, तब इनका समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे पेपर में आएंगे सवाल, देखो जो 57 पे आता वो तो पेपर में देवे कौन देवे कौन, और जो 100 पे ना आता भाई ये तो देवे करो जा। अब भैया इतना नहीं बता दो -2 अल्फा प्लस बीटा कौन सी -2, अब यही तो ना बताए कि हती मैं बीच में हिंट दे दी हती, सवाल करवाए रहे हो तो तुम करो जल्दी करो फटाफट।
करवाए के करवाऊं? एक बार घटाना एक बार बड़ा करवाए के करवाऊं? करवाए दोनों ने? अब भाई ये सही है जाको जाको सही आओ जान कितना आओ लो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 8 यही आओ। देखो इधर जहाँ कहा है दो शून्यंक क्रमशः माइनस के 2 और माइनस सॉरी प्लस के 4 हैं, तब इनका समीकरण ज्ञात की। क्या ज्ञात करना? समीकरण ज्ञात करना। तो हमें एक चीज तो पता पड़ी, फॉर्मूला तो यही वाला है, कबू लगे लगे हो यही आएगी, समझ में नहीं आएगी? बस हमें जी देखनी। देखो और सवाल में कहा क्रमशः, मैंने हेडिंग पढ़वाई 2 बार पढ़वाई थी, बाद में दे रखो शून्यंक को योग, फिर कह रहे हो तो शून्यंक गुणनफल। और मैंने जहाँ सवाल में कहा गई देखो दो शून्यंक क्रमशः, योग ना गई मैंने ना गुणनफल गई, मैंने कहा गई दो शून्य क्रमशः जो दे रखे हैं माइनस के 2 है, एक 4 है। तो जाको मतलब क्या है वो, हमें अब ही शून्यंक को योग लिखाना पड़े हो, शून्यंकों का योग लिखाना पड़े हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिखाना। काय लिखत तो माइनस के बी बट्टे ए लिखत तो, कहना लिखत तो बी का हो तो एक्स का गुणांक हो तो, कहना हो एक्स का गुणांक, और जी का हो तो ए का हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो, कहना हो। समझ में आ रही कहा गई मैंने? और ऐसी अभी हमें क्या लिखाना पड़ेगा, शून्यंकों का गुणनफल लिखाना पड़ेगा। क्या लिखाना पड़ेगा? शून्यंकों का गुणनफल लिखाना पड़ेगा। गुणनफल लिखाएंगे तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा है जावे बराबर सी बट्टे ए। तो सी का है अचर पद है, का है अचर पद, और ए का है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आएगी समझ में? कहा मैटर हो जावे, कोई दिक्कत है? हुआ अब कैसे लिखाएंगे? देखो अब जब पे कह रहा हूँ खुद शून्यंक क्रमशः, शून्यक दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? शून्यक दे रहा हूँ, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा हूँ? माइनस के 2, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रहा हूँ? 4। क्या दे रहा हूँ? अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 तो माइनस के 2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। जाते हुए हमें खचू मतलब ना चाहिए, हम पे तो बे ही ना तो का ना तो, समझ में आ रही है? समीकरण ही ना तो। अब अल्फा इंटू बीटा का है जावे, हम पे अल्फा कितना? माइनस के 2, और बीटा कितना है? 4। तो कितना होगा जी? 4 दूनी 8, माइनस के 8 जो आ रहा है, और 4 में तो 2 घटाएंगे, 2 प्लस के 2 जो आ रहा है। तो यानी कि हमें अब पता पड़ी है कि अल्फा प्लस के बीटा 2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा का होगा माइनस के 8 होगा। का होगा? माइनस के 8। अब जी सवाल कौन सा सवाल बनेगो? इनमें आते सवाल बनेगो, बनेगो क्या नहीं बनेगो? अब जा करेंगे। अब करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला का बताओ तो समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, यही बताओ कि नहीं बताओ? अब देखो के की वैल्यू हमें जरूर लेना, मानो चाहे मत मानो कोई दिक्कत ना है। अब एक मान ली, मैंने एक मानूंगा तो भीतर गुणा आ जाए, बात एक ही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा कितना है? 2, तो 2x प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा कितना? माइनस के 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस बराबर का चल तो 0 बराबर 0 चल लो चलन दो, माइनस के 2x, और जब पे कितना? प्लस माइनस 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 के 8 बराबर 0। तो क्या है वो? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर। कोई दिक्कत? ऐसे सवाल में दिक्कत हो गई? अब कहूँ पेपर में आ जाओ दिक्कत तो नहीं हो गई? बस दूसरा चैप्टर खत्म है, एक्सरसाइज 2.1 खत्म है, 2.2 खत्म है, और मैथ में है ना नहीं 2.3 होती। बाम भाग गई, भाग एक और सवाल देखो, चलो शायद आ जाए, मिटा दे चलो करवावे, खत्म है कि खत्म खत्म करवावे आगे का जरूर है तो करवाएगी। अब कौन सा चैप्टर शुरू करना कल बताओ? अबे कर दे, अबे ना कल ही करेंगे। तुम कह रहे वाले का मैं एक और सवाल बताऊं, सवाल बता देना, चैप्टर कल ही शुरू करेंगे। भैया तो चैप्टर आप आज चलो तुम्हें एलसीएम एचसीएफ बताऊंगी। क्या बताऊंगी? तो एलसीएम एचसीएफ तो थी, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करनो काय तो करनो। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, मो 3.1 को दूसरे के चलो पूछ लो, जो सवाल ना आ रहे पूछ लो, सही है? कोई दिक्कत? एचसीएफ सिखा दो तो हम